इस यूनिवर्स में 125 बिलियन गैलेक्सीज हैं और उसमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसमें हम रहते हैं। ऊंची बिल्डिंग्स, कंप्यूटर्स, एआई, मेडिसिन्स, हम इंसानों ने क्या कुछ नहीं बना लिया, पर इन सब के बावजूद आज भी हम स्पेस के बारे में बहुत कम जानते हैं। पर जो हम जानते हैं वो आपको हैरान करने के लिए काफ़ी है। द डायमंड प्लैनेट, एक पूरा प्लैनेट हीरे का। साइंटिस्ट इस डायमंड के प्लैनेट को सुपर अर्थ 55 कैंकरी ई कहते हैं। ये प्लैनेट अपने स्टार से इतना क्लोज है कि इसका टेम्परेचर 2700 डिग्री सेंटीग्रेड है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस प्लैनेट का कोर कार्बन से बना है, और क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि ये कार्बन ग्रेफाइट और डायमंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। द मिल्की वे एंड्रोमेडा कोलिजन। हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे और इससे क्लोजेस्ट गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, जो कि यहाँ से 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। ये दोनों एक कोलिजन कोर्स पे है, यानी कि समय आने पे ये दोनों कोलाइड कर जाएंगे। स्पेस में गैलेक्सीज का कोलाइड करना एक बहुत ही कॉमन फेनोमेना है। इसके बाद होता क्या है, इनके तारे बिखर जाते हैं। बहुत सारे स्टार्स एंड प्लैनेट्स तो इस प्रोसेस को सर्वाइव भी नहीं कर पाते। पर हैरानी की बात यह है कि हमारे वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हमारे अर्थ का जो पोजीशन है वो इतना फेवरेबल है कि इवन आफ्टर द कोलिजन हमारा अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं होगा। 2 बिलियन ईयर्स अगो वीनस लुक लाइक अर्थ डज नाउ। कई लोग वीनस को द अर्थ सिस्टर भी कहते हैं। अभी वीनस में एक सफोकेटिंग CO2 एटमॉस्फेयर है एंड वहाँ पे वाटर वेपर बिल्कुल ना के बराबर प्रेजेंट है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर 462 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। बट अकॉर्डिंग टू नासा, अभी से 2 बिलियन ईयर्स पहले वीनस पे समुंदर भी होता था एंड वहाँ पे ड्राई लैंड भी होता था, जैसा कि आज हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है। तो क्या इसका मतलब ये है कि समय के साथ हमारा अर्थ भी वीनस की तरह हो जाएगा? वेल, यू नेवर नो। मॉलिक्यूलर क्लाउड विच हैज़ 2 ऑक्टीलियन गैलन्स ऑफ एल्कोहल। वैज्ञानिकों ने एक मॉलिक्यूलर क्लाउड सैजिटेरियस B2 ढूंढा है, जिसमें कि लिटरली 2 ऑक्टीलियन गैलन्स ऑफ एल्कोहल है। इस क्लाउड में इथेनॉल, विनाइल अल्कोहल एंड मिथेनॉल होता है एंड साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि इसका टेस्ट बिल्कुल रास्पबेरी रम की तरह होगा। एन एक्सोप्लैनेट विच रेन्स ग्लास। साइंटिस्ट ने एक बड़ा एक्सोप्लैनेट HD 189733b डिस्कवर किया है। ये एक सुंदर ब्राइट ब्लू कलर का प्लैनेट है, पर उतना ही डडली है। इसके एटमॉस्फेयर में सिलिकेट पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मॉल्टन ग्लास की बारिश होती है। ग्लास जो कि सिलिका से बनता है। इमेजिन कीजिए कि ऐसा अगर अर्थ पे हो तो पता नहीं क्या होगा। इसके अलावा यहाँ की विंड स्पीड 8700 किलोमीटर पर आवर है, जिसके कारण यहाँ पे जो ग्लास की बारिश होती है वो साइडवेज होती है। फुटप्रिंट्स ऑन मून स्टे देयर फॉर 100 मिलियन ईयर्स। मून का एटमॉस्फेयर नहीं होता, यानी कि वहाँ पे कोई हवा नहीं है जो कि आपके फुटप्रिंट्स को उड़ा दे, या फिर कोई पानी नहीं है जिसके कारण आपके फुटप्रिंट्स इरोड हो जाएं। इसका मतलब यह है कि वहाँ पे अपोलो एस्ट्रोनॉट्स के फुटप्रिंट्स, स्पेसक्राफ्ट के प्रिंट्स और रोवर प्रिंट्स बहुत सालों तक रहेंगे। यानी कि वहाँ पे अगर जाके आप ये लिखते हो कि आई लव माई गर्लफ्रेंड, तो वो 100 मिलियन साल तक वहाँ रहने वाला है। वाटर विच फ्लोट्स इन स्पेस। साइंटिस्ट ने स्पेस में पानी ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और इसी पानी की खोज में उन्हें मिला एक बड़ा सा वाटर वेपर का क्लाउड। ये अर्थ से करीब 12 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। ये क्लाउड ओल्डेस्ट और ह्यूमंस का नोन सबसे बड़ा सोर्स ऑफ वाटर है। कहा जाता है कि इसमें अर्थ के ओशियन से 140 ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा पानी है। द होमलेस ब्लैक होल। स्पेस में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो कि अराउंड 5 मिलियन माइल्स पर आवर की स्पीड से स्पेस में मूव कर रहा है। जनरली हर गैलेक्सी का एक ब्लैक होल होता है, पर ये वाला ब्लैक होल अपनी होम गैलेक्सी 3C186 से बाहर आ चुका है। एस्ट्रोनॉमर्स ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं कि ये जिस स्पीड से मूव कर रहा है, करीब 20 मिलियन ईयर्स के बाद ये दोनों गैलेक्सी के चपेट से बाहर आ जाएगा और स्पेस में फ्रीली मूव करेगा। क्वांटम मैकेनिक्स के एक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स अचानक से एक दिन डिसअपियर हो जाएगा एंड कभी वापस नहीं आएगा। इस थ्योरी का नाम है वैक्यूम डिके। ये थ्योरी कहता है कि वैक्यूम 2 टाइप के होते हैं, फॉल्स वैक्यूम और ट्रू वैक्यूम। अगर जो हमारा यूनिवर्स ट्रू वैक्यूम है तो फिर तो ये स्टेबल है, बट अगर ये फॉल्स वैक्यूम है तो ज़रा सी क्वांटम फ्लक्चुएशन के कारण इसका सारा पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो सकता है एंड ये डिसअपियर हो सकता है। अगर ऐसा सच में कभी होता है तो वो इतना इंस्टेंट होगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि ये पहले हुआ है या नहीं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब एक फॉल्स वैक्यूम खत्म होता है तब एक ट्रू वैक्यूम बनता है, और अगर हमारा यूनिवर्स एक ट्रू वैक्यूम है तो इसका मतलब कि ये फॉल्स वैक्यूम के डिसअपियर होने वाला फेनोमेना ऑलरेडी हो चुका होगा। कोल्ड वेल्डिंग। क्या आप 2 मेटल्स को बिना हीट के फ्यूज कर सकते हो? अर्थ पे तो यह बिना हीट के हो नहीं सकता, पर आउटर स्पेस में जहाँ का टेम्परेचर -270 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहाँ पे यह बिना हीट के हो पाता है। स्पेस में अगर 2 मेटल्स को रब करे तो उनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग जो ऑक्साइड से बनी होती है वो नहीं रहती। इसके कारण एक मेटल के इलेक्ट्रॉन्स बहुत ईजिली दूसरे मेटल के अंदर जा सकते हैं एंड हेंस फ्यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, दिस वाज माय लिस्ट ऑफ 10 फैक्ट्स अबाउट स्पेस।